आज सौरभ जी का क्या है, जन्मदिन, बर्थडे है, तो उनको बहुत बहुत, सौरभ जी उठ जाइए, थोड़ा आप दर्शन दे दीजिए। हाँ, सौरभ जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप सभी उनको बधाई दे दीजिए। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई है इनको। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत बधाई। और कैसे हैं बच्चों? ठीक है। तेजी से बोलो यार, ठीक है ना? तबीयत पानी ठीक ठाक है ना सबकी? चलो बढ़िया है यार। और यार यश जी कैसे हैं आप? आए, भोजन पानी हो गया? आपका क्या नाम है? पीयूष जी, आपका? अरे तुम्हारा तो दांत ही भर दिख रहा है यार। दिन कोई बात नहीं, बुरा नहीं माना यार, तुम सबसे अच्छे लड़के हो। मेरे को अगर कोई सबसे अच्छा लगता है तो कौन है? पीयूष मेरा हीरो लड़का है, मैं उसको सबसे ज़्यादा मानता हूँ। थोड़ा बस इसलिए गड़बड़ी करता है कि पढ़ाई नहीं कर रहा उतना, क्या जितना इसे आशा थी उतना ये क्या नहीं कर रहा, कर नहीं रहा बस। क्या ये मत सोचो, देखो जो जितना काला होता है ना उसको उतनी अच्छी बीवी मिलती है। जो जितना गोरा होता है उसको उतनी, इसलिए उसका भाग्य बहुत अच्छा होगा, क्या है कि नहीं? इसलिए उसको हंसो मत, उसका बस क्या हो जाए, उसका बस विद्या में तुम दे दो बेटा ध्यान। क्या क्या पढ़ाई में थोड़ा ध्यान दे दो, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो यार, यही हमको बड़ा कष्ट होता है इसका। क्या इस बात का बहुत कष्ट होता है, तुम पढ़ाई नहीं करते हो, है कि नहीं? तुमसे बड़ी उम्मीद थी कि तुम क्या करोगे, मेहनत करोगे, तुम उतना कर नहीं रहे हो। सभी लोग थोड़ा सा क्या करो, मेहनत करो अच्छे से, बढ़िया से। और क्या है यार, काले गोरे में भेद नहीं, कह हम तो सभी भारतवासी हैं, सभी एक हैं, क्या है? तो और बता भी दिया कि काले होने का एक फल विशेष है, क्या वो अंतिम में मिलेगा? हैं? अंतिम में नहीं, माने बीच में ही। अंतिम में क्या मिलेगा? अंतिम में तो हो गया, क्या मैंने पढ़ाई के अंतिम में, ठीक है? जैसे विद्या का समापन होता है, फिर जैसे दूसरे आश्रम में आदमी प्रवेश करता है तो उसका फल मिलेगा। लेकिन वही कि क्या करो, विद्या क्या हमारे निर्भय जी बहुत अच्छे, क्या तो कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे लड़के हैं, क्या सीधे हैं, सादे हैं, बस ये है कि क्या है थोड़ा सा मेहनत करना है, बस इतना ही। तो जो भी कम कर रहा है उसके सभी के लिए है कि सभी लोग मेहनत करो, अच्छे से परिश्रम करो। दीक्षित समझ रहे हो? हाँ, तो चलते हैं। आज क्या पढ़ाना? हल संधि हम पढ़ा रहे हैं, क्या यार? हल संधि में क्या पढ़ाएंगे भैया? हाँ, यरो अनुनासिके नासिको, यरो के अनुनासिको वा, क्या यार? अनुनासिको वा को वा तो क्या है? अव्यय पद है। वा का मतलब होता है विकल्प, क्या? वा का मतलब क्या है? विकल्प। बता चुका हूँ, बहुत बार बताया हूँ। वा रहे, आचार्य का नाम रहे, है कि नहीं? और विभाषा रहे, अन्य तरह श्याम रहे, तो इसका मतलब क्या होता है? विकल्प। क्या यार? तो देखो, यरह अनुनासिके अनुनासिको, ठीक है? तो ये अनुनासिके हैं, यरह है। यरह का मतलब है पदांत से यरह कहना है, पदांत से। तो पदांत से यरह क्या होता है? अनुनासिका, अनुनासिका से, है कि नहीं? पदांत यर को क्या हो जाता है? किसके परे रहते? तो अनुनासिक। यरह क्या षष्ठ्यंत है, अनुनासिके सप्तम्यंत है, अनुनासिका क्या है? प्रथमांत है, वह क्या है? अव्यय पद। ठीक है ना भैया? तो इस तरह से कितने पद का सूत्र हो गया? यरह अनुनासिके अनुनासिको, 4 पद का क्या हो गया? सूत्र हो गया। 4 पद का ना है यार शिवाजी, याद आ रही? आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? हाँ, नहीं बताना, तुम्हारे लिए मैं माइक लगवा लूंगा यार, लेकिन आवाज जरूर पहुंचाऊंगा। क्या अधिकारी भी दे रहा कि नहीं दे रहा है? आए तब फिर तो इसलिए क्या है, आवाज़ जरूर आनी चाहिए और दिखाई भी देना चाहिए। क्या उसके लिए चाहे मुझे अतिरिक्त लाइट लगवाना पड़ेगा, मैं लाइट लगवा लूँगा दिन में, और
माइक की जरूरत पड़ी माइक लगवा दूंगा, क्या साउंड तुम्हारे बगल में। तो इस तरह से यरा अनुनासिकी अनुनासिको कितने पद का है? 4। क्योंकि आप ही लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ मैं, क्या वैसे मैं एक बार पढ़ा चुका हूँ इसको, और समास भी पढ़ा रहा हूँ। और इसकी हमारी बहुत ही शीघ्र टीका आ रही है, जनक ललित टीका, तो आप लोग सभी उसका भी आनंद लें। तो चलते हैं, यरा अनुनासिकी अनुनासिको है। तो क्या अर्थ हो गया? पदांत यरा स्थाने अनुनासिका स्यात् अनुनासिके परे विकल्पे। ठीक है ना? अब वही लगा लेना, अब वही अनुनासिके परे विकल्पे। अब तो बहुत सारा अर्थ बता चुका हूँ। अब उदाहरण क्या भैया? एतन मुरारी, एतद मुरारी, एतद मुरारी। तो देखो ए ता द धन मुरारी है कि नहीं? मुरारी है कि नहीं? एतद मुरारी। मुरारी माने कौन होता है? मुरारी ही कृष्ण, मुरारी ही कृष्ण है कि नहीं? मुरारी माने कौन? कृष्ण जी है कि नहीं? मुरारी कृष्ण है कि नहीं? मुरारी माने कौन? कृष्ण। तो एतद मुरारी माने ये मुरारी। तो देखो यहाँ पदार्थ यार कौन? घटाओ सूत्र कर दो। पदार्थ यार कौन? यार ये दा है कि नहीं है? यार में आता है ना दा, आता है। और पदांत भी है कि नहीं है? पद उपपद संज्ञा एतद की होगी। पदांत में कौन? पद के अंतिम में कौन होगा? दा। तो पदांत में भी है दा और यार भी है दा, अतः दा को क्या हो जाएगा? दा को अनुनासिक का होगा ना, दा को अनुनासिक का हो जाएगा। आगे अनुनासिक परे होना चाहिए, तो अनुनासिक परे कौन है? मुरारी का। क्यों जी ऐसे ना है क्या? अनुनासिक परे कौन है? मुरारी का। इसलिए क्या ये माँ अनुनासिक है कि नहीं है? क्योंकि यम गणनम नासिका, नासिका स्थान भी होता है, तो मुख्य नासिका नासिक संज्ञा हो जाएगी। तो एतन दा को क्या हो जाएगा? ना हो जाएगा, क्या बन जाएगा? ए तन मुरारी। अब ये विकल्प से करता है, जब नहीं करेगा तो एतद मुरारी यही रहेगा, कम जाएगा एतद मुरारी। समझे कि नहीं? मिला दोगे तो एतद मुरारी दा घटित रहेगा, और जब ना हो जाएगा तो एतद मुरारी ना घटित रूप बन जाएगा। ठीक है ना? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है ना? अब आगे चलते हैं, क्या है? एतद मुरारी ही एतद मुरारी, दो रूप बन गए। आगे क्या है? इसी में इसी में एक वार्तिक है, क्या भैया? भाषा ये वार्तिक कितने पद का वार्तिक है? प्रत्यय सप्तम्यंत है, भाषायाम सप्तम्यंत है, नित्यम प्रथमांत है। कितने पद का हो गया? कपिल जी 3 पद का ना। तो प्रत्यय भाषायाम नित्यम, प्रत्यय सप्तम भाषायाम सप्तम नित्यम प्रथमांत। इसका अर्थ क्या है? तो ये भी अनुनासिक करता है। क्या करता है? ध्यान रखना, पूर्व वाला क्या करता था? विकल्प से करता है। ये क्या करता है? कहाँ? भाषाएं। वो अनुनासिक हुआ चाहे जहाँ हो, चाहे वैदिक हो चाहे लोक हो, चाहे लोक हो चाहे वेद हो, चाहे लौकिक प्रयोग हो चाहे वैदिक प्रयोग हो। लेकिन ये प्रत्यय भाषा में नित्यम, भाषायाम का मतलब है लोके, लोके, लोक में ही करे गए, वेद में तो वैदिक के लिए वो विकल्प से करता था। ये वो प्रत्यय में हो चाहे अप्रत्यय हो, सब जगह करता है। ये कहाँ करेगा? कैसे प्रत्यय के परे रहते? तो अनुनासिकादि प्रत्यय के परे रहते। किसके परे रहते? यानी जिस प्रत्यय के आदि में क्या हो? अनुनासिक, ऐसे प्रत्यय के है कि नहीं? जिस प्रत्यय के आदि में अनुनासिक हो, ऐसे प्रत्यय के है कि नहीं? प्रत्यय घटकी भूते अनुनासिके परे, ऐसा भी कर सकते हो इसका अर्थ। तो इसका अर्थ क्या करोगे? पदांत स्यारा स्थानीय अनुनासिका स्यात् अव्यवहिते अनुनासिक प्रत्यय घटकाद्यवयवे अनुनासिके परतः, ऐसा कर सकते हो। क्या कर सकते हो? प्रत्यय घटकाद्यवयवे अनुनासिके परतः, प्रत्यय घटक आदि अवयव जो अनुनासिक उसके पर रहते हैं। प्रत्यय का घटक जो आदि अवयव कौन? अथवा प्रत्याद्य अवयव अनुनासिक परे, ऐसा भी कर। प्रत्यय का जो आदि अवयव अनुनासिक उसके परे रहते हैं। तो प्रत्यय आद्य अवयव, जैसे देखो उदाहरण में हम देख लेते हैं, तो इसका अर्थ ऐसा कर लेना है, भाषाया मन लोके नित्यम। जैसे उदाहरण में देखते हैं, तन मात्रम है, तन मात्रम, यहाँ मात्रच प्रत्यय हुआ, कौन हुआ है? मात्रच। अब देखो तद धन मात्रम,
त्रम है। अब देखो ये मात्रच प्रत्यय है, बताओ कैसा प्रत्यय? अनुनासिक आदि प्रत्यय है कि नहीं है? जी है। अनुनासिक है आदि, अनुनासिक है आदि में जिसके, ऐसा प्रत्यय है कि नहीं है? अनुनासिक हुआ माँ, वह है आदि में जिसके, ऐसा प्रत्यय मात्रच है कि नहीं है? क्योंकि मात्रच क्यों अनुनासिक आदि प्रत्यय है? उसके आदि में क्या है? अनुनासिक माँ, क्योंकि उसके आदि में इसीलिए अनुनासिक आदि प्रत्यय कौन हो गया? मात्रच है कि नहीं? या मात्रम का मात्र क्या चला गया, बचा क्या? मात्र। तो अनुनासिक आदि प्रत्यय कौन हो गया? मात्र है कि नहीं? मात्रज में मात्र, इसलिए उसके परे रहते क्या होगा? तद के दाको, तद के दाको नित्य अनुनासिक हो, यानी दाको क्या हो जाएगा? ना हो जाएगा है। तो क्या बन जाएगा? तन मात्र। क्या बन जाएगा? तन मात्र बन जाएगा, ठीक है ना। और नित्य करेगा, नित्य करेगा तो अलोक है, लौकिक प्रयोग है, कोई वैदिक प्रयोग नहीं है, तो हो जाएगा, ठीक है ना। किसी कोई दिक्कत? गौतम जी, हाँ डॉक्टर साहब भी आ गए। और डॉक्टर जी ठीक हैं आप? घर की याद तो नहीं आ रही डॉक्टर साहब? ठीक। अरे आपको तो सब जगह जाना पड़ता होगा यार, पेशेंट है, सब जगह रहते हैं, इधर उधर यत्र तत्र, तो क्या है, भ्रमण तो करना ही पड़ता है कि नहीं? तो ठीक है ना, तन मात्र हो गया कि नहीं हो गया? अरे हमारे पास भैया सब है, आचार्य जी भी हैं क्या, डॉक्टर साहब हैं, गौतम जी हैं क्या, सब हैं क्या, नहीं यार। तो क्या होगा? तन मात्रम हो गया ना, तो तदेव मात्रम आगे इसका अर्थ जान गए होगे आप। अनुनासिकादि प्रत्यय परे चाहे कहो प्रत्यय घट प्रत्याद्यवयवे अनुनासिके परता, क्या कहो? पदांत सियारा स्थाने अनुनासिका स्यात् प्रत्याद्यवयवे अनुनासिके परता, प्रत्यय का आदि अवयव जो अनुनासिक उसके परे रहते हैं। प्रत्यय हुआ मात्रा, उसका आदि अवयव अनुनासिक कौन हुआ? माँ, उसके परे रहते, ठीक है ना। तो चाहे ऐसा कहो प्रत्यय प्रत्याद्यवयवे अनुनासिके परता कहो, चाहे अनुनासिकादि प्रत्यय परे कहो। अनुनासिकादि प्रत्यय परे जब कहोगे तो अनुनासिकादि प्रत्यय कौन होगा? मात्रा, उसके परे रहते। और चाहे प्रत्यय घटका आद्यवयव अनुनासिके परे कहो, माने प्रत्याद्यवयव अनुनासिके जब कहोगे तो कौन होगा? माँ। समझे कि नहीं? सत्यम क्या समझे? अनुनासिक होगा माँ है कि नहीं? प्रत्याद्यवयव अनुनासिक कौन होगा? मई ना होगा, उसके परे रहते। और जब क्या कहोगे? अनुनासिकादि प्रत्यय पड़ता तो कौन होगा? मात्र या मात्र कहो, है कि नहीं? क्योंकि प्रत्यय तो वही ना है, अनुनासिकादि प्रत्यय। तो इस तरह से इसका अर्थ यही समझना, बाकी है वही तात्पर्य वही है कि नहीं। प्रत्यय वर्तमाने अनुनासिके परता है कि नहीं, नित्यम अनुनासिक इत्यादि ये अर्थ करके बालमोह में भी लिखा है कि नहीं। तो अनुनासिक प्रत्यय ऐसा मत कहना, क्योंकि प्रत्यय अनुनासिक जो मात्रा चाहिए प्रत्यय है, ये थोड़ी अनुनासिक है कि नहीं। तो अनुनासिक प्रत्यय परे ऐसा नहीं कहना, क्या कहना? प्रत्याद्यवयव अनुनासिके परता। आगे भैया ये कथा जो है सुनाया था ना अभी है, ये सब जो है क्या है, तो इस तरह से कथा के अंदर आ जाते हैं क्या, है कि नहीं। अभी आए होंगे तो मिले भी होंगे सब बहुत सारे, क्या तो सब वही वो चिल्लाते होंगे, अपनी कहानी बताते होंगे कि मैं कहाँ क्या कैसे हूँ, कैसे आया हूँ महाराज हैं। चलो तो इस तरह से जाने दो भैया, ये सीक्रेट बात है ये यही समझेंगे क्या हमारी उनकी बात। तो चलते हैं प्रत्यय भाषाएं हम हो गया ना। आगे तन्मात्रम है, तन्मात्रम हो गया चिन्मयम, चिन्ह बोलते जाओ यार, चिन्मयम। तो देखो चिद धन आ रहा ना समझ में, या मयम में जानते कौन सा प्रत्यय हुआ है? मयट प्रत्यय हुआ, मैट चा से मैट प्रत्यय हुआ। मैट में क्या बचता? केवल मय, ता चला जाता है, क्या बचता है? मय। क्या हुआ? चिद मय, सु आएगा, सु काम हो जाता है, क्या बनता है? चिद मयम बन जाता है। सु है वहाँ लास्ट में सब जगह आप देखोगे। तन मात्रम में भी सु आया, सु को क्या हो गया? आम का तन मात्रम। वस्तुतः प्रत्यय वहाँ कौन है? मात्र, मात्रच प्रत्यय है। और चिन्मयम में कौन सा प्रत्यय है? समझ में आ रहा ना। अब यहाँ भी देखो पदांत यार कौन है? चिद का दा, उसको क्या हो जाएगा? अनुनासिक हो जाएगा ना, है कि नहीं। आगे अनुनासिक आदि प्रत्यय पर में कौन है? मैट, मयम का मय यानी मैट प्रत्यय है, तो क्या हो जाएगा? इसको अनुनासिक हो जाएगा क्या? चिन्ह मयम मिला दोगे क्या बन जाएगा? चिन्मयम, चिन्मयम, चिदेव मयम चिन्ह
चिन्मय है, जड़ नहीं है। क्या है? ईश्वर क्या है? चिन्मय, चित स्वरूप है कि नहीं? वो क्या नहीं है? जड़ चिन्मय। तो ये हो गया नचको हुआ प्रतिभाषायाम। ठीक है ना? आगे क्या है? इसको भी कर ही देता हूँ, फिर आगे चलेगा। उत्थानम उदस्था संभव पूर्व से बड़ा लंबा सूत्र है, उसमें कई थे आ जाते हैं ना। उत्थानम उत्तम भनम, तो उसको कल कर देंगे। तोरली कर देता हूँ। तोरली है क्या है? तोहली क्या है? तोहली। कितने पद का सूत्र हो गया है? तोहली दो। तवर्ग से लकारे परे परस्वर है। तो क्या है? षष्ठ्यंत है। क्या है? देखो पहचानने के लिए वृत्ति याद रखो है, तो पहचान लोगे तुरंत। क्या अब तो का अर्थ क्या वृत्ति में लिखा है? तवर्गस। तवर्गस कहाँ? षष्ठ्यंत है कि नहीं है? तो तुरंत पता चल जाएगा कि तो क्या है? षष्ठ्यंत है कि नहीं? लकारे परे तो क्या है? सप्तम्यंत है, तभी ना लकारे परे लिख दिया है कि नहीं? तो क्या हो गया? षष्ठ्यंत। ली क्या हो गया? सप्तम्यंत। समझे कि नहीं भैया? इस तरह से पहचान सकते हो, वृत्ति याद हो तो तुरंत आप पहचान लो। ठीक है ना भैया? आदर्श जी ठीक है। अब वो पीछे आपके बैठे हैं भैया जी, विष्णु जी। कहे विष्णु गुप्त नाम है इनका? अच्छा विष्णुकांत जी। विष्णु गुप्त लिखा देते आप, प्रसिद्ध इतिहास में तुम्हारा नाम रहता। क्या है यार? हैं विष्णुकांत लिखा दिए नहीं? चलो कोई बात नहीं, तुम्हें थोड़ी पता रहा होगा, नहीं तो तुम तो अपना नाम पहले इतिहास में लिखाते। क्या है? कुछ नहीं, ऐसा काम करके जाओ कि इतिहास में नाम लिख जाए। दूसरे के नाम से क्या है? लेकिन ऐसा काम करके जाइए आप जिससे आपका नाम क्या हो जाए इतिहास में। देखो मोदी जी हमारे क्या है, इतना अच्छा काम करके कर रहे हैं कि इनका अमर हो जाएंगे इतिहास, है कि नहीं? देखो विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण कराया उन्होंने। अयोध्या का उस समय में क्या हो रहा है, लेकिन भव्य उद्घाटन होने जा रहा है। और 370 हटाया, न जाने कितने कानून बनाए, है कि नहीं? तो सब बड़ा अच्छा कार्य किए। हिंदूवादी नेता है हमारे, और सभी का सबसे बड़ी बात है सभी का साथ सभी का विकास, ये इनका तंत्र है, मंत्र है कि नहीं? तो ये बहुत अच्छा है, सबका साथ सबका विकास, तो बहुत अच्छा है। सोच रहे हैं क्या? सोच कर रहे हैं। चलो तो होली है तो अर्थ क्या है? वृत्ति में देखो लिखा वही अर्थ है इसका। तवर्गस लकारे परे स्वर, माने लकार यदि पर में हो तो तवर को क्या होता है? तवर्ग को। किसको परसवर्ण होता है? तवर्ग को लकार पर में हो तो परसवर्णी हो, परसवर्ण हो जाता है। पर का सवर्णी हो जाता है। किसके स्थान पर? तवर्ग के स्थान पर है। तवर्ग के स्थान पर पर सवर्णी हो जाता है। किसके परे रहते? लकार के परे रहते है कि नहीं? तवर्गस्य लकारे परे पर सवर्ण। हाँ अब देखो उसका उदाहरण क्या भैया? विद्वान लिखती, यही है भैया, विद्वान लिखती। तो तत् धन लया, देख लो यहाँ तवर कौन है? ये ता, इसको क्या होगा? पर सवर्णी। पर में कौन है? ला, ला का सवर्णी हो जाएगा, यानी ला का सवर्णी कौन? लवाई हो जाएगा। क्या परे रहते? लकारे परे। तो ता से लकार पर में है कि नहीं है? इसलिए क्या हो जाएगा? ता को पर जो ला है उसका सवर्णी हो जाएगा। पर कौन हुआ? ला। ला का सवर्णी कौन है? ला। इसलिए ता के स्थान पर क्या हो जाएगा? ला हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? तल। फिर लया है ही तल, लया है ही, मिला दोगे क्या बन जाएगा? तल लया। क्या बन जाएगा? तल लया। कोई दिक्कत? तो इस तरह से तल लया बना लेना है। फिर से एक बार बता देता हूँ। तवर को परसवर्णी होता है, लकार तवर को लकार परे हो तो परसवर्णी होता है। तवर कौन हुआ? तत्का। इसको क्या होगा? तवर को परसवर्ण होता है, लकार के परे। तो लकार परे कौन है? ला, लकार पर में, अतः पर सवर्णी हो जाएगा। पर में कौन है? ला। उसका सवर्णी कौन है? ला। तो यही ला क्या हो जाएगा? ता के स्थान पर हो जाएगा। क्या बन जाएगा? तल लया। मिला दो, क्या बनेगा? तल। ठीक है ना? इस तरह विद्वान लिखत, इधर जहाँ समझो कि क्या है, इधर जो अक्षर है वही पूर्व में भी है, तो थोड़ा समझ जाओ कि तोरली लग गया लग रहा है। लकार पर में हो तो है, लकार पर में हो तो, क्योंकि तभी ना लगेगा ये तोरली। अगर
का पर में हो तो लगेगा, चा पर में हो तो लगेगा, क्या पर में होगा, ला तो लिखा है। अब आगे सूत्र है विद्वान, उदाहरण क्या है दूसरा, विद्वान लिखा थी, तो विद्वान धन ली है, विद्वान धन लिखा। अब देखो यहाँ क्या होगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, विद्वान धन लिखा थी, क्या अब देखो यहाँ भी तबर कौन है, ना है कि नहीं है, विद्वान का ना है कि नहीं है, तबर है, इसको क्या होगा, पर सवर्ण होगा, पर में कौन है, लिखत का ला, इसका सवर्ण होगा, क्या लकार परे रहते तो लकार परे ही है, लिखत का ला परे है कि नहीं परे, इसलिए पर में जो ली का ला है उसका सवर्ण होगा। अब देखो ला दो प्रकार का होता है ना, यवला दुधा, अनुनासिका अनुनासिक भेद है ना, लेकिन अनुनासिक 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 और अनानुनासिक और माने अनुनासिक होता है, क्या होता है, अनुनासिक होता है कि नहीं होता, यानी एक इस तरह का ला, एक इस तरह का ला है, चंद्रबिंदु वाला, ठीक है, एक ये ला, एक ये ला। अब देखो इस ना के स्थान पर कौन हो, ये हो कि ये हो, तो कौन होगा भैया, ये, क्योंकि ये अनुनासिक है इसलिए इसके स्थान पर कौन वाला ही होगा, ये वाला भी हो जाएगा, समझे कि नहीं, तो इसलिए ना के स्थान पर कौन हो जाएगा, ये ला हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, विद्वान लिखा, दिख रहा ना भैया, ए भैया दिख रहा इसमें कि नहीं दिख रहा, जी है, हाँ विद्वान बन गया कि नहीं बन गया, ऐसे लिख लेना है, समझ लेना, तुम्हारे पास पुस्तक है देख ही रहे हो, ठीक है, लिखा है कि नहीं लिखा ऐसे, हाँ थोड़ा थोड़ा इधर हो तो समझ लेना भैया, क्या तो विद्वान लिखा, तो क्या बन गया, तल लाया विद्वान, ठीक, कोई दिक्कत, तो इस तरह से क्या हो गया, तोली भी हो गया। आगे क्या है, वही देखो, नस्य अनुनासिको ला, नस्य के स्थान पर, नकार के स्थान पर क्या होगा, कैसा ला होगा, निरनुनासिक ला, इसलिए यहाँ विद्वान लिखा दिया हो जाता है, समझे कि नहीं, और हो गया। अब आगे कौन सूत्र है, उदाहरण, इतने करके अपनी वाणी को क्या करता हूँ, विराम देता हूँ। आप सभी को समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। रुद्रादि आ गया आपको समझ में, अरे रुद्रादि आपको आया समझ में कि नहीं आया, तेजी से बोला यदि आया तो, हाँ बहुत बढ़िया, पूछाई करूँगा, जी भर कहने से काम नहीं चलेगा। अब ठीक है डॉक्टर साहब, आप ओम प्रकाश जी, वाह वाह वाह, ओम प्रकाश देखो हमारा लगाया भस्मी, बाकी तो क्या है सब ऐसा चंदन लगाएं कि दिख ही नहीं रहा यार, हैं ना यार, चंदन लगा के आ करो, एकदम चंदन मंदन लगा के रेडी रहा करो बच्चों। शिवा ठीक है, हाँ आवाज़ आ रही ना, ठीक है सभी को हरिओम, नमो नमः, जय श्री राम।